मतलब भारत के जो सैनिक थे वो बेवकूफ थे, वो पागल थे, वो चाइना की सीमा में घुसे और वो मारे गए, वो शहीद हो गए। कि अगर आप 56 इंच का सीना नहीं दिखा सकते तो ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, इस्तीफा दे दीजिए। ये चूड़ियां पहनने वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो भारत के शहीदों को मारते मारते मर गए बोलता हो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो आरएसएस के लठ घुमाने वाली फौज जो कहती थी हम 3 दिन में सेना खड़ी कर देंगे, उनको बॉर्डर पर भेजिए ना। कहां चला गया वो आरएसएस की देश। आदाब, जय हिंद साथियों। आज सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण आप सब तमाम लोग देख रहे होंगे, लेकिन इससे खतरनाक ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इससे बड़ा ग्रहण 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर भारत पर लग चुका है और उस ग्रहण से उबरने के लिए पूरा भारत एकजुट होकर के संघर्ष भी कर रहा है, उसके नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन जो ये सूर्य ग्रहण है, इसको लेकर सभी अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं और जिस तरीके से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं सूर्य ग्रहण में, उसी तरीके से दूसरे धर्मों की भी आस्थाएं, सब अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से सबको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन मैं जो जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि चाइना ने हमारे देश के 20 से ज्यादा फौजियों को मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी 56 इंच का सीने की बात करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन चुके हैं और प्रॉपर्टी डीलर की तरह भारत की जमीन का सौदा कर चुके हैं। और पूरी तरीके से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोगों ने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाइना के खिलाफ खड़े होंगे तो पूरा देश एकजुट होगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन याद कर लीजिए, श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये चेतावनी के तौर पर ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर आप 56 इंच का सीना नहीं दिखा सकते तो ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, इस्तीफा दे दीजिए। ये चूड़ियां पहनने वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो भारत के शहीदों को मारते मारते मर गए बोलता हो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जो झूठ बोलकर सेना पर लालछन लगाता हो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, आपके अंदर कलेजा नहीं है चाइना से मुकाबला करने का, क्योंकि आप सावरकर को गुरु मानते हो और सावरकर अंग्रेजों से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 बार माफीनामा लिखा और 3 बार सावरकर की पत्नी ने माफीनामा लिखा और फिर अंग्रेजों का नौकर बन करके उनकी नौकरी की, चाटुकारिता की, चापलूसी की। जो आपका हीरो है, शायद इसी वजह से वो आरएसएस के लठ घुमाने वाली फौज जो कहती थी हम 3 दिन में सेना खड़ी कर देंगे, उनको बॉर्डर पर भेजिए ना। कहां चला गया वो आरएसएस की देशभक्ति, कहां चले गई वो वतन परस्ती की आपकी बातें, वो सब एक नाटक साबित हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम लोग भारतवासी हैं और भारत का एक एक नागरिक आपके साथ खड़े हो जाता इस मुद्दे पर अगर आप चाइना को लाल आंख दिखाते। लेकिन हो क्या रहा है, आज ही चाइना की एक कंपनी भारत में 100 करोड़ निवेश करने वाली है, फाइनल हो चुका है। जो दिल्ली और मेरठ के बीच में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लाया जा रहा है, उसका टेंडर चाइना को दे दिया गया है। और जिस टिकटॉक को बैन की बात करते हैं, मैं इस पे चर्चा करूंगा टिकटॉक पर, उसी टिकटॉक पर भारत सरकार का वेरीफाइड अकाउंट है। ये देखिए दोगलापन जिसको कहते हैं, देश के लोगों से कहते हैं कि आप टिकटॉक को डिलीट कर दीजिए, लेकिन उसी टिकटॉक पर भारत सरकार के ऑफिशियल अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट पर श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बात रखते हैं। तीसरी और अहम बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब गलवान घाटी का मामला आता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी चाइना ने हमारे यहां कब्जा किया ही नहीं और कभी कब्जा हुआ ही नहीं। इसका मतलब भारत के जो सैनिक थे वो बेवकूफ थे, वो पागल थे, वो चाइना की सीमा में घुसे और वो मारे गए, वो शहीद हो गए। यही मतलब हुआ ना नरेंद्र मोदी जी कि आपको भारत की सेना के पराक्रम, भारत की सेना के शौर्य, भारत की सेना का सम्मान नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि चाहे पुलवामा हो, चाहे गलवान घाटी में भारत के वीर सपूतों की शहादत हो, किसी में भी ना तो गुजराती मारा गया,
ना तो कोई गुजराती आज तक दोनों जगह शहीद हुआ और ना ही कोई आपकी जाति यानी बनिया शहीद हुआ, क्योंकि बनिए और गुजराती बॉर्डर पर भारत की सेवा करने के लिए सैनिक के रूप में कार्यरत ही नहीं है। ये सिर्फ देश के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को बॉर्डर पर गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर के बेटे को वहां पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और एक अजीब बात, गलवान घाटी में शहीद होने वाले शहीदों में सबसे ज्यादा लोग बिहार रेजिमेंट के हैं और बिहार, उसमें से बिहार के लोग हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने जो नीचता का परिचय दिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि बिहार रेजिमेंट का पराक्रम है, यह राजनीतिक कारण है कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसीलिए बिहार रेजिमेंट का नाम लेकर के एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। दूसरी चीज, एक तरफ इनके लोग कहते हैं कि चाइना से ने हमारा कुछ नहीं किया, एक अखबार में 2 हेडिंग छपती हैं कि चाइना ने कब्जा नहीं किया, चाइना ने हमारे किसी सैनिक को अगवा नहीं किया। दूसरी तरफ 10 चाइना के लोगों ने 10 हमारे सैनिकों को वापस कैसे कर दिया। कम से कम 20 लोग शहीद हुए ये तो बताया भारत सरकार ने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने लोग शहीद हुए ये नहीं बताया। कब से भारत के अंदर कब्जा करके बैठा चाइना। कल तक पूरी भाजपा और पूरा देश, मैं खुद भी मानता हूं, अक्साई चीन भारत का अटूट हिस्सा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, मैं इसीलिए कहता हूं कि चाय बेचते बेचते ये शख्स देश ना बेच दे। और याद रख लीजिए कि आपने कहा झोला उठा के चल देंगे, फकीर आदमी है, हम भारत के नागरिक हैं, झोले की तलाशी लेकर भेजेंगे, पूरी तलाशी लेकर भेजेंगे कि भारत की इज्जत आबरू को तो बेचकर नहीं जा रहे हो। अक्साई चीन भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। और अक्साई चीन पर आपका क्या स्टैंड है ये आपको बताना चाहिए। गलवान वैली का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, नेपाल उत्तराखंड को कब्जा कर चुका है, लेकिन आप ना नेपाल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पा रहे हैं, ना आप चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक अहम बात जो गलवान वैली और अक्साई चीन के संबंध में है, ये लोग कहते हैं कि देशभक्ति के लिए आरएसएस और सब चीजें हैं। मैं कहता हूं कि मैं ऐसे समझौते को अपने पैरों तले कुचलता हूं जहां मेरा सैनिक शहीद हो जाए। उन पर हथियार क्यों नहीं थे? अगर कोई समझौता है तो बैकअप में हथियार क्यों नहीं थे? कैसे शहीद हो गए 20 लोग? और अगर आप कहते हैं कि चाइना के लोगों की भी शहादत हुई, एक का डेटा दे दें, कि जानकारी दे दे। हमें नहीं लगता कि चाइना की हुई है, यह सिर्फ और सिर्फ नुकसान भारत का हुआ है। उसके बाद भी 48 या 72 घंटे लग जाते हैं भारत के नेताओं को इस विषय पर चर्चा करने में। क्या भारत का गरीब का, मजदूर का बेटा सेना में जो जाता है वह सिर्फ मरने के लिए जाता है क्या? हां, क्यों नहीं जाते बनिया समाज के लोग बॉर्डर पर? कितने लोग हैं मुझे जानकारी दे दे भारत सरकार। कितने ब्राह्मण हैं जानकारी दे दे। हां, लेकिन यादव हैं, जाटव हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, पाल हैं, मौर्य हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सब हैं, लेकिन ब्राह्मण और बनिए ये कितने बॉर्डर पे हैं? और गुजराती कितने शहीद हुए पुलवामा में और कितने शहीद हुए इस कांड में? तो ये एक राजनीतिकरण है। दूसरी चीज, चाइना को लेकर इनके लोगों ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। भारत की जनता से कह रहे हो कि आप चाइना का सामान ना खरीदें, जबकि इंपोर्ट जो होता है वो तो सरकार के जरिए होता है। चाइना का बहिष्कार की जरूरत नहीं, सरकार का बहिष्कार करिए कि ऐसी सरकार का हम बहिष्कार करेंगे जो हमारे सैनिकों की शहादत का बदला ना ले या ये तय ना करे कि भारत की सीमा सुरक्षित है। तीसरी और अहम बात, टिकटॉक को लेकर के बहुत अब इन्होंने बवाल किया कि टिकटॉक को बहिष्कार कर दीजिए, देशभक्ति का प्रमाण यही होगा। अच्छी बात है, करिए, लेकिन और उसी टिकटॉक पे भारत सरकार के ऑफिशियल अकाउंट है, माई गवर्नमेंट इंडिया, सर्च करिए आप। उसमें नरेंद्र मोदी जी रोज बोलते हैं, कभी कभी आकर के उनका जो जुमले होते हैं उसमें आते हैं। तीसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचते थे ना, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग बहिष्कार की बात करते हैं। हम किसी का बहिष्कार नहीं करते। ये एप्पल का फोन हाथ में चलाते हैं, रेडमी एमआई का फोन चलाते हैं, अरे फेंको फोन पानी में ना। अगर चाइना के प्रोडक्ट बैन करने आए, ये टीवी एंकर आधे से ज्यादा इनके इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएंगे, मोबाइल फोन खत्म हो जाएंगे, सब कुछ चाइना पे डिपेंड है। लेकिन हम किसी का बहिष्कार नहीं करते। हम चाइना के लोगों के विरोधी नहीं है, हम पाकिस्तान के लोगों के विरोधी नहीं है, बल्कि उनकी सरकारों के गलत फैसलों के विरोधी हैं। और इसीलिए हम उनकी सरकार अगर गलत करे तो हमारी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम ये बात करते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो। भारत की इज्जत और आबरू नीलाम नहीं होनी चाहिए।
लेकिन एक स्पष्ट जानकारी, जो चाय नरेंद्र मोदी जी बेचते थे, जो चाय वाला कहा, चाय का आविष्कार भी चाइना ने किया। अगर तुम में हिम्मत है तो बीजेपी आरएसएस वालों चाय पीना छोड़ दो, सच्चे देशभक्त जब ही कहलाओगे। अगर आप चाय पीते हो, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को चाय वाला कहते हैं, तो यह भी चाइना का आविष्कार है, यह भी चाइना के एजेंट माने जाएंगे। अगर टिकटॉक चलाना चाइना का समर्थन करना है तो चाय पीना भी चाइना का समर्थन करना है। चाय का आविष्कार चाइना ने किया था अब से लगभग 5000 साल पहले। सोचा भक्तों को जानकारी हो जानी चाहिए क्योंकि उनके दिमाग में गोबर भर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक में सरकार से सवाल नहीं करते और सरेंडर कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर भारत की इज्जत और आबरू को गिरवी रख चुके हैं। चाइना हमारे घर में घुस चुका है, 50 किलोमीटर से ज्यादा अंदर है, और वो बार बार हमें अब भी लाल आंख दिखा रहा है। एक बार भी उसमें गलती नहीं मानी, बल्कि कह रहा है कि इंडियन आर्मी की गलती है, लोहे से मारा गया है भारत के सैनिकों को। अगर इनके अंदर भारत से प्रेम होता, और हम कहते हैं कि 24 घंटे के लिए रक्षा मंत्रालय हमारे हवाले किया होता, तो एक एक शहीद का बदला लेते और वो कार्य करते कि कोई भी दुश्मन दुस्साहस नहीं करता हमारे देश के वीर सपूतों पर हमला करने का। हमें गर्व है भारत की सेना पर, लेकिन भारत की सेना पर लालछन लगाने का काम, भारत का अपमान करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अक्साई चीन हमारा है, गोलान वैली जो है वो हमेशा हमारी रही। अब चाइना को दे देंगे क्या? उसको नहीं मालूम, कल को गढ़गंगा चाइना को दे देंगे, नहीं मालूम कब कहेंगे नहीं दिल्ली को भी दे देते हैं चाइना को, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं झोला उठा के जा रहा हूं। ये नहीं चलने वाला है। अगर 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, नहीं तो अगर वो 6 इंच का सिकुड़कर हो चुका है, या 56 इंच का सीने की जगह 56 इंच की जबान है जो खाली बक 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 करती है, भारत के सैनिकों का अपमान करती है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने 56 इंच का सीना नेपाल और चाइना के लिए दिखाया होता, हम सब आपके लिए खड़े हो गए होते। और आप में हिम्मत नहीं है तो आप हमें हुक्म करिए, कहिए कि भारत के लोगों आओ हमारे साथ चलो। हम पूरी तरीके से साथ हैं, क्योंकि भारत के एक एक इंच की जमीन की सुरक्षा के लिए भारत का हर एक नागरिक बलिदान और त्याग के लिए तैयार है, तत्पर है।